Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely great. So आज की वीडियो में मैं व्लॉगिंग करने जा रही हूँ। आज मेरे पास लाइक 3-4 काम है जो मुझे करना है। आज ज़रूरी है करना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। और मैं काफ़ी टाइम से लाइक अमीनाबाद जाने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो कि पैकिंग में हेल्पफुल होती हैं। किस तरह की पैकिंग और क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ आगे के व्लॉग्स में और आगे की वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। एंड बस और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लेनी है, इसका लिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अभी इट्स अराउंड 10 o'clock एंड मार्केट जाने से पहले मुझे एक जगह और जाना है, मैं वहाँ जाने वाली हूँ। एंड तो मैं तैयार होने जा रही हूँ बेसिकली। तो मैंने नहा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अपने बालों को भी बना लिया है। एंड देन मैं भूल गई थी कि यार मुझे ये सब फिल्म करना था। सो फाइनली मैं बैठ के फिल्म कर रही हूँ। और उसके बाद अभी मेरा लाइक CTM पूरा बाकी है और मैं मेकअप वेकअप करके नहीं जा रही हूँ बाहर, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि लाइक मेकअप रहेगा नहीं फेस पे मेरे, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट भी होता है। तो बाहर मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक सा करके जाने वाली हूँ। तो अभी मुझे चिन्हट साइड पे, जो लोग लखनऊ रहते हैं उन्हें पता होगा, तो मुझे चिन्हट साइड पे एक लोग से काम है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो बेसिकली उन्हें एक चीज़ देनी है बस। तो मुझे वहाँ 11 बजे तक पहुँचना है। तो जल्दी जल्दी मैं जो भी लगाना है, सनस्क्रीन स्पेशली, ये सब लगा लेती हूँ। तो चलो बस अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद लगाऊंगी। हाँ, तो तब तक आपको बता देती हूँ कि क्या क्या काम है और क्या क्या करने वाली हूँ मैं पूरे दिन में। वैसे थोड़ा बहुत लाइक इन शॉर्ट। तो बेसिकली अभी मैं जा रही हूँ चिन्हट पे उनसे मिलूँगी, उन्हें सामान दूँगी जो देना है। उसके बाद आई विल कम बैक होम। तो मैं सोच रही हूँ यार यही पहन के चले जाते हैं ना, क्या मैं इतना ख़राब नहीं लग रहा है, बट यार मम्मी डांटेगी सो पजामा आई थिंक मैं यही पहनूँगी एंड टी-शर्ट मैं चेंज कर लूँगी। उसके बाद मैं जाके दे के फिर आ जाऊँगी घर। मेरा जो प्लान है अमीनाबाद जाने का वो अराउंड 3 o'clock है, और 3 o'clock से पहले भी मुझे कुछ काम है, मुझे वहाँ भी जाना है। तो बेसिकली मैं 1:30 या 2 बजे तक घर से निकलूँगी, ताकि मेरा सारा काम टाइमली होता जाए और वापस आने में बहुत डिले ना हो, बहुत देर ना हो। हाँ, आप लोग सोच रहे हो शाम क्यों जा रही है। शाम को इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक तो फास्ट है, दूसरा इतनी गर्मी में ना शॉपिंग नहीं होती है, और काफ़ी टाइम हो गया लाइक स्ट्रीट शॉपिंग बहुत कम ही हो जाता है। ऑनलाइन के ज़माने में मेरा बिल्कुल बाहर जाना हो नहीं पाता है। तो स्ट्रीट शॉपिंग करनी है तो थोड़ा सा आराम से करेंगे। शाम के टाइम में ऑलमोस्ट सारी मार्केट भी लग जाती है, तो इस वजह से जाएंगे। और बस अब चलो सनस्क्रीन लगा लेते हैं। मेरे फ़ोन में क्या हो गया है ना, ऑटोमेटिक वीडियो स्टॉप हो जाती है फिल्म करना। तो अगर कोई पार्ट मिस कर दूँगी तो यार सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत है। तो डन विद द सनस्क्रीन एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो, लाइक डन विद द एवरीथिंग। अभी टी-शर्ट चेंज करेंगे, पानी पियेंगे, प्यास लगी है। ओके, तो मैंने चेंज कर लिया, ब्लैक टी-शर्ट पहन लिया और नीचे मेरा सेम पजामा है, बिकॉज आई लिटरली डोंट वांट टू चेंज। काफ़ी कंफर्टेबल है ये पजामा, इसीलिए। और बस स्कूटी से जाना है, दे करके चले आना है, तो आई डोंट थिंक। और क्योंकि स्कूटी चलानी है तो ये मेरे पापा की शर्ट है जो कि मैं पहन लेती हूँ स्कूटी चलाते वक्त, बिकॉज़ ये थोड़ी लूज़ भी रहती है और अच्छे से कवर कर देती है मुझे। सो ये पहन लेते हैं। हो की वजह से सिर्फ पहनती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी करेंटली ग्लव्स नहीं है, और ग्लव्स मुझे ना यहाँ तक जो फुल वाले आते हैं वो पसंद भी नहीं है, बिकॉज़ उन्हें पहनना ना थोड़ा सा लाइक बहुत टाइम टेकिंग लगता है। आप देख रहे हो पसीना हो रहा है ना मुझे, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है ताकि आपको वॉइस क्लियर आए। इस बैग में सामान रख लिया है जो देना है, एंड दैट्स इट। अभी हेलमेट लगाना है, मास्क का है, मास्क। हाँ, तो अभी मैंने हेलमेट पहन लिया और तैयार हो गई हूँ स्कूटी चलाने के लिए। सो लेट्स गो। व्लॉगिंग के चक्कर में मैं ना स्कूटी की चाबी लेना ही भूल गई। वाह, मुझे फिर से ओपन करना पड़ा। और स्कूटी की चाबी कहाँ रखी है? ये आई गॉट इट। ये पहन लिया मैंने शूज़, और देखो भाई कितनी धूप है। चलते हैं, डन विद द शूज़, लेट्स गो। तो अभी स्कूटी चलाने जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के सोचूंगी अगर दिखेगा टाइम तो आई विल ट्राई टू व्लॉग। वैसे उनको
कुछ व्लॉग करने टाइप है नहीं, केवल सामान दे के वापस आ जाना है। तो सामान दे के वापस आने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने स्कूटी स्टार्ट की और मैंने देखा स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। तो पहले मैं पेट्रोल पंप जाऊँगी, पेट्रोल डलाऊँगी एंड देन उसके बाद वहाँ जाऊँगी। सो बैग दे करके मैंने बहुत तेज़ से प्यास लगी है ट्रस्ट में। लुक एट द पसीना। किसको किसको गुड़ पसंद है? लाइक मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खा के पानी पी सकती हूँ बस, वो भी फास्ट वाले डेज में। अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, लाइक 5-10 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स एंड देन उसके बाद आई थिंक व्हाट्स द टाइम, लेट मी शो इन द फोन, इट्स 12:30। तो 12:30 हो रहा है एंड 2 बजे तक, 2 या 2:30 बजे तक निकलूँगी, क्योंकि कुछ काम है। तो अगर वो काम ऑनलाइन हो गया लाइक तो फिर मेरे को एक जगह नहीं जाना पड़ेगा, फिर मैं के घर में ही कर लूँगी। और अगर नहीं हो पाया, वैसे होने के चांसेस कम हैं, तो मुझे वो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम लेके चल रही हूँ एंड मैं 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँगी नेवर। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं वहाँ जाने के लिए रेडी होंगी। ओके एंड उससे पहले ना मैं बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग भी करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ऐसा ना हो कि लाइक मैं पूरा व्लॉग नहीं कर पाऊँ, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ ओनली कि स्पेस जिसमें आप 7 मिनट तक की ही वीडियो को फिल्म कर सकते हो। तो छोटे ब्लॉगर समझ सकते होंगे मेरा कष्ट स्पेस वाला। वैसे फ़ोन में स्टोरेज काफ़ी है, बट फिर भी कितना भी हो जाए वो कम ही होता है। सो अभी मैं इसको, स्पेस को भी थोड़ा सा खाली करूँगी, 1-2 वीडियो एडिट करूँगी एंड देन आई विल गेट रेडी। नहीं, उसके बाद कुछ खाने को बना दूँगी मम्मी और भाई के लिए, और फिर उसके बाद खुद के लिए चाय बनाऊँगी, बस निकल जाऊँगी। सो जैसा भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू आगे की वीडियो में। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखना यार। आई नो इट माइट बी लाइक अभी फर्स्ट टाइम है, तो अगर थोड़ी गलती हो रही है तो टॉलरेट कर लेना एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आई नीड अकॉर्डिंग टू यू। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम। सो चलो अभी बाद में मिलते हैं, बाय। थोड़ी देर चार्ज लगाया था एंड मैंने उठाया सिर्फ फ़ोन ये फिल्म करने के लिए, उसके बाद फिर चार्जिंग में लगाने वाली हूँ, बिकॉज अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। टुडे आई रियली वांट टू, जैसा भी बनेगा आई एम गोइंग टू पोस्ट इट। तो चलो अभी मिलते हैं जब तैयार होंगी। उसमें तैयार होंगी, अब हेलमेट गॉगल्स वगैरह पहनूंगी एंड देन हम निकलेंगे अमीनाबाद के लिए। सो फाइनली लीविंग। मैंने बॉटल ले लिया है और टॉवल ले लिया है, बस और कुछ नहीं लिया। बाकी पर्स ले लिया। तो मैं शर्ट लेना भूल गई थी, तो कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैंने भाई से बोला एंड ही इज़ गिविंग, चिल्ला है बट फाइन, दे दे। रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, शिट हो गया, पोपट हो गया, इट वाज नॉट गेटिंग रिकॉर्डेड। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इन माय कैमरा, द वीडियो गेट्स स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर 9 to 10 seconds, बट डोंट वरी, आज मैं व्लॉगिंग करके दिखाऊंगी। बस स्टॉप एंड अब यहाँ से हम चलाएंगे अपनी स्कूटी। ओके तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि बीच में मुझे काम है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एंड नाउ वो काम निपटा के आई विल लीव। एंड मैं अभी पत्रकारपुरम पे कुछ काम है तो वही कर रही हूँ। तो होप बस कि यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगे एंड लेट्स गो। हेलमेट तो निकाल दूँ यार, थैंक यू। सो फाइनली डन विद द वर्क एंड क्योंकि अंदर फ़ोन से काम था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं किया अंदर। एंड नाउ लेट्स गो हजरतगंज की तरफ।
दोपहर की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो आसानी से 5 मिनट में इजीली काम हो गया। अभी हम जा रहे अपने फ्रेंड को लेने। कमिंग देयर, मुंह बांध के डाकू। कुछ खाना है? पानी पीना है? अभी शॉपिंग नहीं करनी, इनको कुल्फी खानी है, हमें पता है, हम भी पानी लाए हैं। तो चलो चलते हैं, फ़ोन इसके हवाले। जो भी रिकॉर्डिंग करेगी ये करेगी, और वैसे ज़्यादा नहीं करेंगे, फ़ोन गिर गया तो मम्मी बहुत पीटेगी हम दोनों को। ये अंकल तेरा आ रहा है। अरे यार, जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ रेड लाइट। यहाँ से मैंने 100 नहीं 200 में बनवाया था ना, याद करो, गोल वाला चश्मा। और यहाँ पे सारा चश्मा मिल जाएगा। और सामने यहाँ वाले से हम लोग घुसेंगे अमीनाबाद के मार्केट में। इसको कौन सा चौराहा कहते हैं शायद? हाँ, केसरबाग चौराहा ये है। यहाँ से ATM से पैसा निकालो, फिर अमीनाबाद में जाके खर्चा कर दो। और क्या, पैसे के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला। देखो सारी दुकानें आज बंद रहेंगी, केवल बाहर की साइड वाली, मतलब यहाँ नीचे फुटपाथ पे पूरा बाजार लगेगी। रिक्शे वाले भैया प्लीज थोड़ा जल्दी बढ़ो, इधर से छुटकारा मिला, उधर से आ रहा है। हम लोग स्कूटी पार करके फिर उसके बाद शॉपिंग करेंगे। आपको बेसिकली वो पूरी एंट्री वाली गली है, चिकनकारी के कुर्ते, कपड़े, नंबर प्लेट वगैरह सब हो जाता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे। और ये लगता है नया खुला है, सारी बुक्स मिल रही। अरे ओह माय गॉड, ये क्या? ना बेबी को केक पसंद है। तो अब हम पार्क कर देंगे गाड़ी और हम जा रहे हैं। मैं शर्ट पहनी हुई हूँ ताकि मुझे टैनिंग ना हो। यस, स्कूटी थी भैया, एक नंबर बताऊँ? यहाँ से अभी हम बैक कैमरे से सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर थर्सडे मार्केट। ये चप्पलें 150 में है, 150 में सारी। वो मोजरी वो दिखाइए, वो 50 में 4 पीस खड़ा, 50 में 4 पीस खड़ा नहीं आ जाए। कौन सी है? प्रमोद चाट नहीं, ये क्या है? इसके सामने है इनकी शॉप, यहाँ से कुछ लिया है हम लोगों ने। क्या लिया है वो घर पहुँच के दिखाएंगे। देखो हमें ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं है, लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे। इधर मिरर वर्क के साथ भी है। ये कुर्तियाँ कैसे दे रहे भैया? मिरर वर्क के साथ जो है येलो वाली, उसका रेट बताइए। और उससे सस्ती, सबसे सस्ती कुर्ती कौन सी है? ये कौन पहन रहा है? ये नहीं पहनेंगे, ये वाली तो वैसे भी मिलती है। तो व्हाट स्पेशल इन थर्सडे मार्केट? कॉटन लो, बट ये नहीं लेना, ये क्योंकि नहीं दिखेंगे। देखो थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल। तो ये वो पूरी लेन है जो पार्किंग से निकल के पूरा अंदर जाते हो आप। यहाँ पे बुक्स वगैरह भी मिलते हैं, और टॉप्स मिल रहे हैं 50 रुपीज़ में, 100 के 3, और ये बर्तन वगैरह भी मिल रहा है। अलग अलग चीज़ें, हर टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। और रमा बुक स्टोर के जस्ट सामने एक बड़ी सी गली है, वहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है। इतना लोग मुझे हिला दे रहे हैं कि मेरा कैमरा ही ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। गली में बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, स्लीपर्स, कुर्ता सेट्स, कुर्तीज़,
हर चीज़ मिल रही थी यहाँ पे, ज्वेलरीज, हर कोई चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे ना जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, लाइक मैं इससे पहले थर्सडे बाज़ार नहीं आई थी कभी, यहाँ पे स्क्रैच से अगर आपको ड्रेस बनवाना है तो ट्रस्ट में यहाँ आके थर्सडे को ले जाओ। ये स्क्रैच के इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे दुपट्टे रखे हुए हैं। मेरा तो मन हो रहा था सारी दुकान ही ले लूँ, बट मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा बिकॉज मुझे अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना था। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अगर फ्यूचर में प्लानिंग हुई स्क्रैच से ड्रेस वगैरह बनवाने की तो मैं पक्का यहाँ जाके स्क्रैच के कपड़े लूँगी। और यहाँ पे बेडशीट भी मिल रही थी, कॉस्मेटिक्स भी मिल रहे थे, बट वो ड्यूप थे, सो हमने कुछ ऐसा नहीं परचेज़ किया। आगे जा कर के हमने एक स्लीपर की शॉप दिखी थी, और ये आप देख सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये स्क्रैच वाला कपड़ा है, इससे कुछ भी बना सकते हो यार, बहुत अच्छा लगा था, बहुत सॉफ्ट था मटेरियल। और आगे जा कर के हमें मिला था एक फुटवेयर का शॉप। मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से मोजरी चाहिए थी, तो वहाँ पे मुझे मोजरी दिखी एंड मैंने पसंद किया और मैंने लिया भी है। तो आप देख सकते हो जो मैं पैर में पहननी हूँ ना, वही वाली लिया, मैं घर जाके दिखा। और ये लूज भी होती है, ये लूज भी होती है, ये लूज होती है मेरी बहन, टाइट लेना हमें। हाँ यही वाली, ये मम्मी के हो जाएगी। बेसिकली इस गली की सबसे आखिरी शॉप थी जहाँ से मैंने फुटवेयर लिया है। इसके आगे आपको ये काजू बादाम भी मिल रहा था। और उसके बाद हम लोग गए हैं फुटवेयर वाली गली में, इसको कौन सा कहते हैं, रिजवान मार्केट कहते हैं। और हाँ, ये भी हमने लिया, ये कर्टन्स को टांगने के लिए मिलता है, जिसके घर में वो रॉड्स नहीं रहते हैं ना, कहीं कहीं पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली रिजवान मार्केट के लिए, और रिजवान मार्केट में आपको ढेर सारे फुटवेयर्स मिल जाएंगे। एंट्री पे ही बैग वाले भैया लगाए थे, वो 200 रुपीज़ में बैग्स दे रहे थे, बट हमें कोई पसंद नहीं आया। और रिजवान मार्केट में एंट्री में फुटवेयर्स मिलेंगे, जहाँ पे बहुत अलग अलग अच्छे डिफरेंट फुटवेयर्स मिलेंगे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे। और ये हमेशा ही लगता है, ये जो फुटवेयर वाला है ये हमेशा लगता है, एवरी डे ऑलमोस्ट, संडे को छोड़ के शायद। हाँ, सो हम इसी गली में आगे बढ़ते गए। यहाँ पे अंडर ₹10 ढेर सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मिल रहे थे, कपड़े मिल रहे थे अलग अलग। और यहाँ पे एक भैया जी ना बच्चों के अंडर गारमेंट सेल कर रहे थे। लुक 50 की 4 नेका ले लो, कॉटन नेका 50 की 4, डायपर के दाम में नेकर 50 का 4 ले लो। अरे वाह, डायपर के दाम में नेकर। एंड देन इसी गली में ना रेगुलर डेज पे आपको डेकोरेशन के सामान मिल जाएंगे, लाइक बर्थडे वगैरह पे डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है मिल जाता है। और आगे बढ़ते गए तो पैंट मिल रहे थे फॉर 100 रुपीज़, नो इट वॉज ऑफ 200 रुपीज़। और ढेर सारे कपड़े लगे थे, ब्रशेज़ लगे थे, और ये वाला पूरा स्टोर अंडर ₹10 का, कुछ भी ले सकते हो, बट हमने नहीं लिया। पहले हमने डिसाइड किया था कि खुजली करने वाला लेंगे, बट नहीं लिया। एट लास्ट हम लोगों ने सोचा क्या ही करेंगे, एंड फिर हम आगे, फिर ये जो आपको गली दिख रही है सामने से पता पूरा प्रताप मार्केट, शायद इसका अलग अलग और मार्केट है बीच में। बेसिकली ये गड़बड़ झाला के जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे ढेर सारी ज्वेलरीज और मेकअप का चीज़ें मिलते हैं अंदर की तरफ। तो आपको अगर मेकअप और ज्वेलरीज लेनी है ज़्यादा स्टॉक में, तो आपको अंदर मार्केट में ढेर सारी मिल जाएंगी, बट आज के दिन वो क्लोज थी। और उसके बाद यहाँ पे हम आए एक 10 रुपीज़ वाले स्टोर की शॉप पे, जहाँ पे कुछ आपको 10 रुपीज़ में मिल रहा था, बट हमने नहीं लिया कुछ भी, मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ और बढ़ते गए मार्केट में, जहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े, मेकअप, बैग, एवरीथिंग। इट वाज लाइक आप कुछ भी ले सकते हो। बट हमने एक विजिट किया एक होलसेल की शॉप पे, जहाँ से हमने लिया कन्या के लिए कुछ प्रोडक्ट्स, लाइक चूड़ा वगैरह लिया है जो भी दिखाएंगे। फिर यहाँ पे हमें एक बैग पसंद आया, बट फिर हमने सोचा कि ये बैग हम कहाँ लेके जाएंगे, और वो काफ़ी छोटा था और थोड़ा महंगा भी दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने कुछ नहीं लिया। फिर आगे की तरफ गए, ज्वेलरी देखिए, यहाँ पे ये ज्वेलरीज थी 50 रुपीज़ में, कोई भी ले लो, बट कुछ नहीं लिया यहाँ पे भी हम लोगों ने। फिर यहाँ देखो आगे बंदर की नौटंकी, बंदर में से जंपिंग लाइक, अरे नो कैसे, बहुत तेज से। उसके बाद फिर हम और अंदर मार्केट की तरफ गए, जहाँ पे कुर्ता सेट, शरारा सेट, एवरीथिंग वी वर गेटिंग। और अंदर एकदम आखिरी में इस गली में जा कर के ना आपको कुर्ता सेट, साड़ी वगैरह भी मिल जाएंगी। होलसेल शॉप है बेसिकली, अंदर साड़ी ही साड़ी। बस फिर उसके बाद इस गली को पूरा एक्सप्लोर किया।
हर बेल का बेचते हैं 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। नहीं फोटो नहीं खिंचाई, फोटो में शर्म लगती है। ये गली एंड होते ही आपके सामने दिखेगा गड़बड़ झाला। अब हम चल रहे हैं गड़बड़ झाला की तरफ। गड़बड़ झाला में बीच में आपको बेसिकली शादी के जो शॉपिंग नहीं होती है लड़के की चूड़ी वगैरह वो मिल जाएगा। लेकिन हम इसके लेफ्ट साइड आए हैं, लेफ्ट साइड वाली गली पे, जहाँ पे आपको डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्पोजल प्लेट, ग्लासेस, एवरीथिंग आर गोइंग टू गेट। और यहाँ से हम लोगों ने खरीदी डिस्पोजल प्लेट। उसके बाद अंदर गली से होते हुए हम बसे बीच वाले गड़बड़ झाला के मार्केट में, जहाँ पे आपको चूड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये बेसिकली न्यू ब्राइड के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ लगभग सारी ही मिल जाती हैं। एक्सेसरीज़ में चूड़ा, खूब सुंदर सुंदर ज्वेलरीज मिल रही थी, कड़े मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। फिर अंदर से गली से होते हुए निकल के हम राइट साइड ऑफ गए। वहाँ पे हम लोगों ने जिपर बैग बेसिकली हम ढूंढ रहे थे, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी की सारी चीज़ें मिल रही थी। लाइक थोड़े बहुत बर्तन, पोछा वगैरह भी मिल रहा था इधर। एंड हम जिपर बैग ढूंढते ढूंढते फिर लेफ़्ट साइड वाली गली में चले गए। वहाँ पे फाइनली जा कर के हमें मिला एक शॉप जहाँ पे ज़िपर बैग मिल रहा था, और हमने वहाँ से ले लिया ज़िपर बैग और कुछ अलग से पॉलीथीन्स, जो कि अभी चल के आगे घर पे आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम लगा, वेट किया। लाइक उन अंकल के पास चेंज नहीं था तो वो चेंज वगैरह लेने गए। एंड यहाँ पे हम एग्जॉस्ट हो गए थे, पूरा थक गए थे घूमते घूमते। अब वी रियली नीड टू हैव वाटर, सो हमने यहाँ से ये चीज़ें रखा ली एंड फिर हम आगे की तरफ बढ़े। 5 नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड। और हम लोग यहाँ गड़बड़, अभी 5 नहीं बजे है, हम लोग अभी गड़बड़ झाला से वो जिपर बैग जो मैं बोल रही थी वो ले ली हूँ। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अंदर में चप्पल 30 रुपए, वैन 30 रुपए चप्पल। आओ इधर आओ। सुना यहाँ पे 30 रुपए की चप्पल मिल रही है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ एंड मैंने लिया यहाँ पे 30 रुपए की चप्पल। फिर आगे बढ़ के हम गोल वाले चक्कर के चौराहे पे पहुँचे, जहाँ पे आपको नमकीन वगैरह मिल जाएंगे। और फिर सीधे सीधे चलते गए हैं। हम थोड़ी सी बकवास की हैं जो कि आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे कि क्या बकवास की। वो उन वाले अंकल से लेना, रेगुलर वियर के लिए लेना है ना, तो वही हमें 50 वाला चाहिए। और हम 50 वाले भी अच्छे, हाँ 50 का पहने 100 का गॉगल्स, तो गॉगल्स होता है ना। एग्जैक्टली। बकवास करते करते हम मेन चौराहे पे पहुंच गए अमीनाबाद के, जहाँ से मार्केट डिवाइडेड है। और यहाँ पे एक अंकल डॉल को सेल कर रहे थे। लिसन टू द वॉइस ऑफ हिज 100 रुपीज़। आइए बेबी को डॉल उसके बाद हम लोग गए प्रकाश की कुल्फ़ी खाने, जहाँ पे लाइक उन्होंने पहले फालूदा वाली कुल्फ़ी ला के दी। फिर मैंने चेंज कराया कि नहीं भैया मेरा व्रत है, मुझे कुल्फ़ी दे दो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले तो आगे एक मार्केट है, जहाँ पे मामा की दुकान भी कहते हैं एक मार्केट है। और यहाँ पे जो मैं पानी मिला रही हूँ ना, उनसे मैंने नॉर्मल पानी ले करके अपने बर्फ़ वाले पानी में डाल करके बहुत अच्छे से पानी पिया और बहुत रिलैक्स हुई। फिर निकल के हम लोग थोड़ा सा मार्केट और एक्सप्लोर किया। और यहाँ आते आते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और हम भी ऑफ ही होने वाले थे, मीन्स थक चुके थे। और उसके बाद हम अपना पार्किंग की तरफ चले गए और इधर ऐसा कुछ नहीं था एक्सप्लोर करने के लिए। सो बेसिकली इट्स द नेक्स्ट डे एंड थर्सडे को लाइक आखिरी तक मार्केट आते आते मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। एंड वी केम बैक होम और मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई और अगले दिन उठी। तो इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं आपको अभी छोटा सा मिनी हॉल दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने परचेज़ किया है थर्सडे मार्केट से। सो जो सबसे पहली चीज़ थी, जैसे ही मार्केट में मैंने एंटर किया, आपको मैंने बताया भी था कि वहाँ पे एक शॉप थी, ऐसे स्टॉल लगाए थे। वहाँ से 2 बॉटम वेयर ख़रीदा है मैंने, एक मैं भी पहनी हूँ, मैं आपको साइड में क्लिप डाल दूँगी। एंड सेकेंड वन इज़ दिस वन। और इनको मैंने पहले ला करके वॉश कर लिया है बिकॉज ये ऐसे ही सेल कर रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले वॉश किया है। सो इस पर लिखा हुआ है H&M और ये लेंथ इसकी ठीक लगी लाइक घर में पहनने के लिए। एंड मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। एंड प्लस मेरे साइज़ का भी था तो आई गॉट इट। एंड द सेकेंड वन जो है वो लाइक लेदर मटेरियल में, ये रैंडम खरीद लिया हो गया। एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है
आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू वेयर, बट तो ले लिया है ना। ओके तो जो सेकेंड थिंग थी जो मैंने परचेज़ की थी वो थी ये मोजरी। इसका भी शॉप मैंने दिखाया था, आपको बताया था कि कौन सी शॉप थी। एंड ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ी। और हाँ, वो जो शॉर्ट्स थे वो मुझे 50 रुपीज़ ईच पड़ा था, इसीलिए मैंने परचेज़ किया। अदरवाइज़ मैं क्लोथिंग अवॉइड करी थी। लाइक मैं उतनी ही चीज़ें परचेज़ करना चाहती थी जितना कि लाइक मैंने लिस्ट बना के गई थी, जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी। बट अब 50 रुपीज़ में मिल रहा था तो यू नो मन हो गया एंड ले लिया। तो नेक्स्ट चीज़ थी जो मैंने परचेज़ की वो थी ये स्ट्रिंग, जो कि इसमें कर्टन टांगते हैं। इसमें साइड में 2 किलो में आप फंसा दो एंड इसमें अच्छे से कर्टन टंग जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे एक काम था, लाइक एक मैंने खिड़की के पास टांगा है तो उसे मैंने कीली और धागा वागा लगा के टांगा है, तो शायद मैं उसको या इससे रिप्लेस कर दूँगी। बट बाकी 2 आई डोंट नो कहाँ टांगूंगी, क्या करूँगी, बट ले लिया है, काम आ सकता है। सो जो नेक्स्ट थिंग जो मैंने परचेज़ किया था वो था, हाँ ये हमने परचेज़ किया था इस हेयर बैंड। मैंने आपको कन्या की लाइक कन्या को गिफ्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, तो ये हमने हेयर बैंड खरीदा था। और रबर बैंड का भी पैकेट था, वो भी दिख नहीं रहा है। ये मैंने ढेर सारे हेयर बैंड खरीदे थे पतले पतले बच्चों को गिफ्ट करने के लिए। ये रबर था और इसका प्राइस जो था वो 100 रुपीज़ में इन्होंने दिया था। और रबर बैंड का जो पैकेट था उन्होंने 120 में मुझे 100 पीस रबर बैंड दिए थे। रबर बैंड की क्वालिटी अच्छी है एंड ये इसकी भी क्वालिटी ठीक लग रही है। ये 12 पीसेज है। और जो स्ट्रिंग मैंने दिखाया आपको वो 10 रुपीज़ ईच दिया उन्होंने। और जो नेक्स्ट थिंग मैंने परचेज़ की वो थी ये डिस्पोजेबल प्लेट। इसका काम पड़ता ही रहता है तो मैंने ले लिया। ये पड़ा था मुझे 25 पीसेज 50 रुपीज़ में, जो कि मैंने होलसेल शॉप पे ख़रीदा था। बट एक्चुअली पता है अगर होलसेल में आपको तभी फ़ायदा होता है जब आप बल्क में कोई चीज़ लो, अदरवाइज़ वो आपको वही रेट देते हैं। एंड आपने देखा होगा कि ब्लॉग में कि 30 रुपीज़ में स्लीपर्स मिल रही थी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग था। लाइक 30 रुपीज़ में स्लीपर्स मैंने नहीं देखा था अभी तक की स्ट्रीट शॉपिंग में, तो मैंने ये 30 रुपीज़ में स्लीपर भी परचेज़ किया है। एंड आई थिंक यार 30 रुपीज़ के हिसाब से तो क्वालिटी इज़ गुड। मतलब यार आप पहन सकते हो घर में, बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। 30 रुपये कोई देख के नहीं कह सकता कि आपने ये 30 रुपये में ख़रीदा है। तो आई लिटरली लव द क्वालिटी, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड मज़ा आ गई इसे देख के। और हाँ ये मैंने लिया था, मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे ज़िपर बैग चाहिए, तो ये मैंने ज़िपर बैग परचेज़ किया एंड इसमें 10 पीसेस थे जो कि यूनिवर्सल बैग कह सकते हो आप। और इसमें LMS 3 साइज़ अवेलेबल थे, मैंने L साइज़ लिया है। फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हो, इसमें कपड़े वगैरह भी पैक कर सकते हो। तो मैंने तो फ्रिज में नहीं कपड़ों के लिए लिया है। और ये थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी 185 की। तो पहले मेरा मन था कि मैं इसे 2 पैकेट लूँ, लेकिन जब मैंने कॉस्ट देखा तो हमने कहा नहीं, एक पैकेट ये ले लेते हैं। और 10 पीसेज ये 12 पीसेज ये जो ट्रांसपेरेंट वाली आती हैं जिसमें आपको बेसिकली कपड़ा पैक करके मिलता है साड़ी वाली, वो मैंने 12 पीसेज ले लिया 36 रुपीज़ का। और इसी का सबसे छोटा वाला जो होता है वो मैंने परचेज़ किया, वो भी मुझे 36 रुपीज़ का 100 पीस पड़ा था। ये 12 पीस पड़ा और ये 10 पीस पड़ा है 185 का। तो ये रहा वो। एंड लास्ट जो मैंने परचेज़ किया था वो था ये कप। ये मैंने ऐसे ही मतलब घर में कप टूट गया था और मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। ये मुझे 50 रुपीज़ का 6 कप पड़ा एंड दिस इज़ इट। सो ओवरऑल जो मेरा थर्सडे मार्केट का एक्सपीरियंस था, इट वाज नाइस। 30 रुपये में चप्पल यार, तो बेडशीट लेना है, कर्टन वगैरह लेना है तो डेफिनेटली वहाँ जा सकते हो थर्सडे को, क्योंकि बेडशीट, कर्टन और ये स्क्रैच वाले कपड़े, ये तो भाई मतलब आई वॉज जस्ट लविंग। ये वाली कैटेगरी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाकी ज्वेलरीज भी ठीक ठाक रेट की मिल रही थी एंड पर्स वगैरह भी। बट हाँ, यू हैव टू बार्गेन बिकॉज वो प्राइस बहुत चढ़ा के बोलते हैं, तो यू हैव टू बार्गेन करने पे वो सस्ता कर देते हैं। लाइक वही चप्पल में तो डेफिनेटली आप बार्गेन नहीं करोगे, बट हाँ
कुछ चीज़ें हैं लाइक बार्गेनिंग थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी। So hope you enjoyed watching this vlog and this was my first attempt towards the vlogging. Let me know in the comment अगर आपको weekly vlogging चाहिए, and क्योंकि daily vlogging में ऐसा कुछ मेरी लाइफ में अभी currently हो नहीं रहा है कि मैं daily vlogging करूँ, तो अगर आपको weekly vlogging चाहिए तो let me know in the comment and मैं जल्दी ही पुल करने वाली हूँ YouTube पे, Instagram पे, वहाँ भी मुझे बताइए। अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा इंस्टा हैंडल है लाइफ विथ मनी। फॉलो मी ओवर देयर एंड कनेक्ट विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।